जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी इन सारी चीज़ों का डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, 30 अप्रैल 2026 की शुरुआत करने से पहले 29 अप्रैल 2026 को मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम आया ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, बीटीसी के अंदर कल के तारीख में लगभग $2980 की मूवमेंट हुई, यानी कि 2,68,200 रुपये की। बात करते इथेरियम की तो लगभग $127 की मूवमेंट हुई। बात करते सिल्वर की तो लगभग $4 की मूवमेंट हुई। बात करते निफ्टी की $315 की मूवमेंट हुई, यानी कि 28,350 रुपये। और बात करते गोल्ड की तो लगभग $100 की मूवमेंट हुई, यानी कि 9,000 रुपये की। अब बात कर लेते दोस्तों आज 30 अप्रैल 2026 दिन की बात करूँ तो गुरुवार और मंथ एंड, यानी कि आज मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। देख लेते हैं। बीटीसी के लिए 75,965 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 2261 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 73 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 24,183 का पॉइंट निकला है और गोल्ड के लिए 4548 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट जब इस पॉइंट पे आएगा तो ही हम एंट्री करेंगे। मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद अगर ऊपर की तरफ चलता है तो हम बाई की एंट्री करेंगे। मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में अगर नीचे की तरफ चलता है तो हम सेल की एंट्री करेंगे। हमारा रेशो, हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स निकालना। TPSL लगाना कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट हमने निकाले, इस पॉइंट के पीछे बेस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें दिख रही है, जिसके अंदर मूविंग एवरेज दिख रहा है, जहाँ पे दो मूविंग एवरेज है, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे 10 से लेके 200 मूविंग एवरेज तक के सारे सेल प्रेशर दिखा रहे हैं। बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट में आप देख पा रहे हो लगभग शॉर्ट में 35% का पोजीशन दिख रहा है और लॉन्ग में 65% का पोजीशन दिख रहा है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को अब फिलहाल सेल में ही जाना है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और न्यूजीलैंड डॉलर भी लगभग स्ट्रांग के आसपास ही है और यूएस डॉलर लगभग 40% स्ट्रांग है और 60% वीक है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गोल्ड या उसके जितने भी पेयर्स हैं ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की, जो मार्केट को हिला के रख सकता है या रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ में ऑलरेडी न्यूज़ चालू हो चुके हैं। रात को 12 बजे, 29 तारीख के रात को 12 बजे, यानी कि 30 तारीख के ओपनिंग में ही FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है यूएस में, जिसके इम्पैक्ट आपको दिन भर में देखने को मिलेंगे या मिल गए होंगे या मिल रहे होंगे। उसके बाद में बात करते हैं GDP की, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की। तो यहाँ पे भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ दिख रही है, जो मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गई है। उसके बाद में और देख लेते हैं, शाम को 5 बजे वापस GDP की न्यूज़ आ रही है। उसके बाद में 5:45 को शाम में यूरो का भी हाई इम्पैक्टेड डेटा आने वाला है और शाम को 6 बजे GDP का डेटा आ रहा है कैनेडियन डॉलर में और US डॉलर में। तो दोस्तों, यहाँ पे 6:15 बजे शाम को यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे शायद यूरो बढ़ सकता है, घट सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या स्टेटमेंट होते हैं, क्या स्पीच होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। बट आज का ओवरऑल दिन बहुत वोलेटाइल रहेगा। मार्केट का डायरेक्शन कौन से साइड जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सामने जो पॉइंट दिए हैं बस उसी पॉइंट पे रहे और उसी पॉइंट पे टिक के रहो ताकि आपको लॉस ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।